को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। मैं आज आपको आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इसके बारे में बताना चाहता हूँ। आर्टिकल 17 सेज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with law. हिंदी में अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अभी अस्पृश्यता क्या होती है? अस्पृश्यता तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर भेदभाव करता है, उसका तिरस्कार करता है, उसे जाति के आधार पर परेशान करता है, उसे मारता है, उसे गुलाम बनाता है, उसे अपशब्द करता है, सुविधा और अधिकारों से वंचित करता है, तो उसे अस्पृश्यता कहते हैं। तथागत गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शाहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ बहुत बड़ा संघर्ष किया। आर्टिकल 35 जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 35 है, वो जैसे कि पावर प्रोवाइड करता है जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो भी नया कुछ पावर लॉज बनाना है तो उसके लिए पावर प्रोवाइड करता है आर्टिकल 35। तो यहाँ पे अनटचेबिलिटी ऑफेंस 1955 और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 और SC एंड ST एक्ट 1989, एट्रोसिटीज एक्ट 1989, इसके तहत अपराधी को सजा मिलती है। अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इन व्यक्तियों पर किए गए अन्याय और अत्याचारों के बारे में एट्रोसिटीज एक्ट 1989 क्या है? सपोज SC ST इन व्यक्तियों के ऊपर अन्याय और अत्याचारों के बारे में अपराधों को रोकने के लिए न्याय प्रशासन के लिए विशेष अदालतें प्रदान करना और अत्याचार अधिनियम 1989 ऐसे अपराधों के पीड़ितों को राह देना, संरक्षण देना, पुनर्वसन के लिए आर्थिक सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से और ऐसे गंभीर मामले में कलेक्टर को नियुक्त करना, विशेष सरकारी अधिकारी को ऐसे गंभीर मामले में नियुक्त करना और उसकी जांच करना और पीड़ितों को राह देना, उन्हें संरक्षण देना, ये है एट्रोसिटीज एक्ट 1989। अभी अपराध और अपराधी के लिए सजा क्या है? एक व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को अखाद्य भोजन क्या है? गंदगी, मलमूत्र, व्यर्थ भोजन खाने और घृणित पानी, मूत्र, गटर का पानी पीने के लिए जबरदस्ती करता है, ऐसा व्यक्ति दंडनीय है। एक व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य है और किसी भी व्यक्ति के स्थान पर गंदगी, मलमूत्र, व्यर्थ भोजन, कचरा फेंकता है और उसे चोट पहुंचाने या अपमान करने का कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति दंडित होने का पात्र है। ऐसे व्यक्ति को कम से कम SC ST एक्ट 1989 के तहत कम से कम 6 महीने तक से अधिक 5 साल तक कैद और उसके साथ जुर्माना और इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत उसे धाराएं और उसे दंड दिया जाएगा। कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के कपड़े फाड़ने या उसका चेहरे को रंग लगा के उसे नग्न करके सबके सामने घुमाता है, वह ऐसा कृत्य करने वाला व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति दंड के लिए उत्तरदायी है। कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,
जो कोई ऐसा कार्य करता है जिससे समाज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति की छवि, उसकी जो इमेज धूमिल होती है, उसे दंडित किया जा सकता है। ऐसे अपराधी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति की भूमि, जमीन, पानी पर जबरन कब्जा करता है, ऐसा अपराधी व्यक्ति दंड के लिए भागी होगा। एक व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जो कोई भी ऐसा कार्य करता है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को जबरन श्रम, यानी उसे मराठी में वेट बिगारी कहते हैं, जबरन श्रम करने के लिए मजबूर करता है, ऐसा व्यक्ति दंड के लिए पात्र है। जो भी व्यक्ति जो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, पर जो व्यक्ति है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, ऐसे व्यक्ति पे झूठी कार्रवाई, फेक एफआईआर दाखिल करता है, तो ऐसा व्यक्ति अपराध के लिए उस अपराध के लिए दंड का भागी होगा। एक व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति का जानबूझकर अपमान या धमकी देता है, वह दंड के भागी होगा। यानी उसका अपमान करता है या उसे जानबूझकर जाति के आधार पे उसके साथ जानबूझकर अपमान करता है या धमकी देता है, ऐसे व्यक्ति को कम से कम 6 महीने से अधिक और 5 साल से अधिक जेल और जेल के साथ जो आर्थिक स्वरूप से उसे दंड होगा, और उसके साथ आईपीसी की धारा, भारतीय दंड संहिता के तहत उसके ऊपर उसको दंडित किया जाएगा। एक व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की किसी भी महिला के खिलाफ अत्याचार करता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है, जानबूझकर उसका यौन शोषण करने का प्रयास करता है और उसे घायल करता है, तो ऐसे व्यक्ति को एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत उसे 6 महीने से अधिक और 5 साल तक उसे कैद होगा, जेल होगा। फिर उसके साथ उसे द्रव्य दंड के स्वरूप उसको दंड मिलेगा, और SC/ST एक्ट 1989 के साथ उसे आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत भी उसे दंड मिलेगा। कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर उनके स्थान पर कुओं, झरनों और झीलों को नुकसान पहुंचाता है या उसको खराब करता है, वह भी दंड का भागी होगा। एक व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर मंदिर में प्रवेश देने की अनुमति नहीं देता है, सार्वजनिक सड़कों पर चलने नहीं देता है, जल निकाय में पानी नहीं भरने देता है, यात्रा में प्रवेश निषिद्ध करता है, सार्वजनिक ठिकानों पे जानबूझकर पाबंदी लगाता है, तो ऐसे अपराधी को कम से कम 6 महीने से अधिक 5 साल तक जेल की सजा हो जाएगी। उसके साथ उसको द्रव्य दंड, आर्थिक स्वरूप में उसको दंड मिलेगा, और उसके साथ भारतीय दंड संहिता के तहत उसको दंडित किया जाएगा। दोनों सजा उसे मिलेगी। जानबूझकर उसको मंदिर में प्रवेश, जाति के आधार पर उसको मंदिर में प्रवेश निषिद्ध करता है, सार्वजनिक ठिकानों पे उसको अपमानित करता है, जानबूझकर उसे पाबंदी लगाता है, फिर बाद में जल निकाय में उसको पानी भरने नहीं देता है, उसको अधिकारों से वंचित करता है, फिर सार्वजनिक ठिकानों पे उसे जानबूझकर पाबंदी लगा देता है, तो ऐसा व्यक्ति दंडित किया जाएगा। एक व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित
जनजाति का सदस्य नहीं है और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति या उनके परिवार को गांव में रहने की अनुमति नहीं देता और उसे गांव, घर या निवास छोड़ने के लिए मजबूर करता है, ऐसा अपराधी व्यक्ति दंडित किया जाएगा। तो इस तरह के एक दोषी अपराधी को कम से कम 6 महीने की कैद और 5 साल से अधिक की सजा और जुर्माना या दोनों के रूप में जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे अपराधियों को SC/ST अधिनियम, अत्याचार अधिनियम 1989 के तहत भारतीय दंड संहिता, उसके साथ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के तहत भी दंडित किया जाएगा। दोषी अपराधी को कम से कम 6 महीने की कैद, दोषी अपराधी को कम से कम 6 महीने की कैद और 5 साल से अधिक सजा और जुर्माना या दोनों के रूप में जुर्माना लगाया जाएगा। नॉन बेलेबल एक्ट। और ऐसे अपराधियों को SC/ST अधिनियम, अत्याचार अधिनियम 1989 के साथ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के तहत भी दंडित किया जाएगा। अभी शिक्षा और दंड, इसके बारे में, एक व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करता है और जो झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करता है जिससे उसे मृत्युदंड की सजा मिलती है, उसे जो झूठा साक्ष्य, इसकी वजह से वो झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करता है, ऐसे व्यक्ति को मौत की सजा दी जाएगी। यदि किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के निर्दोष व्यक्ति को झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए फांसी दी जाती है तो झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। एक व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करता है और जो 6 साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास के लिए उत्तरदायी है, तो ऐसे झूठा साक्ष्य प्रस्तुत देने वाले व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक का कारावास और जुर्माना, तो ऐसी शिक्षा के लिए वो दंडनीय है। एक व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंधित किसी भी व्यक्ति की भूमि, कृषि संपत्ति को आग लगाकर नुकसान पहुंचाता है, वह 7 साल से अधिक अवधि के लिए और आजीवन कारावास के लिए दंडित किया जाएगा। एक व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, कोई भी व्यक्ति जानबूझकर उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 45 के तहत 10 साल की सजा सुनाता है, उसे आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जानबूझकर। एक व्यक्ति जो एक लोक सेवक है, जैसे वो सरकारी नौकर है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पर हुए अत्याचार को लेके जानबूझकर कानूनी कार्रवाई में सहायता नहीं करता, तो ऐसे अपराधी को 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। यानी जानबूझकर कार्रवाई में ऐसा व्यक्ति सहायता नहीं करता है तो उसको 1 वर्ष से अधिक के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है और यदि ऐसा व्यक्ति किसी व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के खिलाफ अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और उसी अपराध के लिए फिर से दोषी ठहराया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति बढ़ी हुई सजा से दंडनीय है, यानी उसे एडिशनल सजा दी जाएगी। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है और यदि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ किए गए अपराध का दोषी पाया जाता है तो उस पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी अधिनियम
1860 के तहत आरोप लगाया जाएगा। SC/ST एक्ट, एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के साथ धाराएं लगाई जाएगी और दोनों सजाएं दंडनीय होगी। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर अत्याचार करता है और ऐसा व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो एक विशेष अदालत ऐसे दोषी और दोषी व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करने के लिए एक लिखित आदेश के साथ जुर्माना लगाएगी यदि इस तरह के अपराध को करने के लिए उस संपत्ति का इस्तेमाल किया जाता है। राज्य शासन किसी भी राज्य सरकार के अधिकारी को किसी विशेष अदालत में मामले का संचालन करने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करेगी। विशेष अदालत, राज्य सरकार, विशेष अदालत, राज्य सरकार ये जो मामला है तो उसके संचालन करने के लिए राज्य सरकार विशेष अदालत के लिए विशेष अधिकार प्रदान करेगी। जितने भी सरकारी पुलिस अधिकारी किसी भी नियम, नीतियों, आदेशों और कानूनों को लागू करने के लिए वह नियुक्त अधिकारी के साथ सहयोग करेंगी। सभी पुलिस अधिकारी, सरकारी अधिकारी जो भी उनका कुछ कानून रहेगा तो उनको लागू करने के लिए ये मामला देखने के लिए जो भी नियुक्त अधिकारी है उसको सहयोग करेगी। और इसमें तड़ीपार की भी सजा होती है यदि ऐसा व्यक्ति है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का नहीं है और उसके खिलाफ FIR पुलिस स्टेशन में FIR दाखिल किया है कि जो जाति के आधार पर कुछ दंगे और जाति भेद कर सकता है और विशेष अदालत में ऐसा समाधान हुआ है कि वो व्यक्ति ऐसा दोषी पाया जा सकता है, तो विशेष अदालत उसको तड़ीपार की सजा दे सकती है। और फिर बाद में वो सपोज तड़ीपार की सजा भी दी जाती है, फिर भी वो वहां पे आता है तो उसे जल्द ही उसे अरेस्ट किया जाएगा। राज्य सरकार तत्काल विशेष अदालतों और विशेष अधिकारी को, जो भी विशेष लोक अभियोजन के अधिकारी है, विशेष सरकार अदालतों, राज्य सरकार तत्काल विशेष सरकार अदालतों और विशेष लोक अभियोजनों को की नियुक्ति करेगी। इस मामले में राज्य सरकार विशेष अदालतों की स्थापना करेगी और जो भी विशेष लोक अभियोजक है उनकी नियुक्ति करेगी। तो ये है SC/ST एक्ट, एट्रोसिटीज एक्ट 1989 और आर्टिकल 17। धन्यवाद।